in the last class we have studied about the summing amplifier. So what was the circuit of summing amplifier? In summing amplifier we have one feedback resistance RF. This is output terminal V0. And for the case of summing amplifier, we have used inverting configuration, means plus terminal was grounded. जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स का मुझे सम करना है उतने मल्टीपल हम यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं थ्रू रजिस्टर आर. ये हमने लास्ट क्लास में करा था समिंग एम्पलीफायर का. तो क्या एक्सप्रेशन आया था समिंग एम्पलीफायर का, किसी को याद है? यस. आउटपुट एक्सप्रेशन V नॉट इक्वल्स टू, बताइए. V minus sum of voltage. VA by RA plus VB plus माइनस आर एफ इंटू वी ए अपॉन आर ए प्लस वी बी अपॉन आर बी, ऐसे करके आया था ना हमारा. लेकिन हम यहाँ पे हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि सारे जो रेजिस्टेंस है हमारे सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू के हैं आर. अगर हाँ इक्वल अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको फिलहाल मैं आर एफ ही एज्यूम कर रही हूँ, तो ये आर कॉमन आ जाएगा. रिमेनिंग हमारा रहेगा, अगर मैं इसको वी ए वी बी और वी सी एज्यूम कर रही हूँ, तो ये हाँ वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी हो जाएगा. तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द समिंग एम्पलीफायर. नाउ नेक्स्ट एक पर्टिकुलर एक हमारा एक स्पेशल केस होता है फॉर द समिंग एम्पलीफायर, दैट इज नोन एज एवरेजिंग एम्पलीफायर. ये सेम जो सर्किट हमने क्लास में पढ़ा है, इसी से हमारा ये डिराइव होगा एवरेजिंग एम्पलीफायर की. अलग से टॉपिक नहीं है, इसी का टॉपिक है, सब टॉपिक है एडर का, एवरेजिंग एम्पलीफायर. एवरेजिंग एम्पलीफायर एज द नेम सजेस्ट, हमें समझ में आ रहा है कि दिस सर्किट विल परफॉर्म एवरेज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस है दैट वी नीड टू मीट दोज कंडीशंस. तो वो कंडीशंस हमारी क्या कहती हैं? फर्स्ट कंडीशंस हमारी उसमें ये कहती है कि ऑल इनपुट रेजिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल. फर्स्ट condition is all input resistance should be equal. वन कंडीशन एवरेजिंग एम्पलीफायर. एवरेज तो सबको पता है कि अगर मुझे 3 नंबर्स का एवरेज लेना है तो मेरा क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी अपॉन 3, है ना? ये एक्सप्रेशन तो होना चाहिए. एवरेज लेना है मुझे 3 इनपुट वोल्टेजेस का. हाँ, तो हमारी एक कंडीशन है कि इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. तो एक कंडीशन हमको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर जो भी इनपुट रेजिस्टेंस हैं उनकी मैं क्या वैल्यू लूँ. तो उनकी हम अगर वैल्यू लेते हैं आर आई, मतलब इन रेजिस्टेंस की बात करें, इनपुट रेजिस्टेंसेस की, इफ वी कंसिडर इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एन इनटू आर एफ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स, कि कितने नंबर को हमें ऐड करना है. तो अभी हमने जो एग्जांपल बना ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 इनपुट्स. तो फॉर दिस सर्किट्स मेरा एन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है वो वैल्यू एन की. अगर 2 इनपुट्स होते तो एन की इक्वल्स टू 2 हो जाता. अभी 3 इनपुट्स हैं तो हियर वी नीड टू टेक एन इक्वल्स टू 3. तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है इक्वल होने चाहिए और उनकी वैल्यू होनी चाहिए क्या? ये एन आर एफ के बराबर. तो मतलब फॉर दिस एग्जाम्पल हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 3 आर एफ. क्लियर ये पॉइंट? वी नीड टू कंसिडर रेजिस्टेंसेस इक्वल्स टू 3 आर एफ, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं हमारे पास. तो मेरा अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नाउ अगेन राइट दिस एक्सप्रेशन. अब हमारा एक्सप्रेशन होगा वी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एफ. आर एफ विल रिमेन सेम. आर एफ को हमने कुछ नहीं इंटरफेयर किया. आर एफ इज आर एफ ओनली अपॉन ये वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं? 3 आर एफ लेके चल रहे हैं. तो ये सारे हमारे क्या है? 3 आर एफ. तो अगर मैंने ये लिया तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बाहर कॉमन क्या आएगा? 3 आर एफ. जो मेन एक्सप्रेशन था, जो लास्ट क्लास में लास्ट वाला एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को अगर हम कंसिडर करें, इसमें वी ए अपॉन आर ए प्लस वी बी अपॉन आर बी प्लस वी सी अपॉन आर सी आ रहा था. तो उसमें हमने आर ए आर बी आर सी अगर तीनों इक्वल ले लिए हैं तो वो आर हमारा कॉमन आ गया. तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे हमारा 3 आर एफ है, सबका कॉमन ले लेंगे तो 3 आर एफ आ जाएगा एक्सप्रेशन में. अब एक्सप्रेशन मेरा क्या रहेगा अंदर? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी. तो आर एफ क्या हो रहा है हमारा? कैंसिल आउट. Now what is the final expression for this circuit? V naught equals to
minus of, plus BC by 3. yes, all three voltages, sum of all three voltages upon this 3. तो अब बाई डिफॉल्ट हमको पता चल रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन किस चीज का आ रहा है हमारा, एवरेज ऑफ 3 इनपुट वोल्टेजेस, और ये तो हमको पता ही है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी द एवरेज ऑफ 3 इनपुट वोल्टेजेस। So this type of circuit is known as averaging amplifier. So if we are having 4 input voltages, then we need to consider the input resistance value as 4 RF. Then what will be the expression? Then it will become minus VA plus VB plus VC upon plus VD, अगर हम मान लेते हैं फोर्थ वाला तो upon 4. So next circuit is differentiator circuit using operational amplifier. In differentiator circuit, we need to remember the circuit diagram. This contains C in place of input resistance. This circuit contains C means capacitance. Yes, capacitance है ये. तो यहाँ पे क्या क्या सर्किट है, पूरा ये कौन सा केस है देख के पता चल रहा है मुझे. अगेन दिस इज इन्वर्टिंग केस. हमारा कौन सा केस लगा हुआ है, इन्वर्टिंग केस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है, इनपुट वोल्टेज बिल्कुल सिमिलर सर्किट है, बस जो यहाँ पे एक R1 लगा रखा था हमने इन द अर्लियर डायग्राम जो इन्वर्टिंग वाले केस का था, उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस किया है विद द C. तो जो बेसिक डायग्राम है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का, दैट डायग्राम वी आर यूजिंग इन ऑल द एप्लीकेशंस, बट उसमें थोड़ा सा कुछ ऑल्टरेशन है इन द सर्किट डायग्राम. V1 भी ग्राउंडेड ही है ना मैम? हाँ, V1 ग्राउंडेड है. देखो तभी तो ये इन्वर्टिंग कह रही हूँ मैं, इसको इन्वर्टिंग इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज V1 इज ग्राउंडेड एंड इनपुट इज अप्लाइड टू दिस नेगेटिव टर्मिनल, बट डिफरेंस क्या है, थ्रू C कैपेसिटेंस के थ्रू हो रहा है. तो ये हमारा डिफरेंस. अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेटर सर्किट. तो हमें पता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स ऑपरेशंस, वी नो दिस थिंग. तो वहां पे क्या होगा, हियर वी विल कनेक्ट अ रेजिस्टर R और हियर वी विल कनेक्ट द कैपेसिटर C फॉर द केस ऑफ इंटीग्रेटर. तो अभी हम पहले डिफरेंशिएटर कर लेते हैं. तो C को हमने इनपुट रेजिस्टेंस के प्लेस पे लगाया, और जो डेरिवेशन के स्टेप्स मैंने इन्वर्टिंग में बताए थे, सिमिलर वी नीड टू फॉलो दो सिमिलर स्टेप्स ओनली. तो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, हियर V1 equals to 0 because it is directly grounded. This is the V1 terminal voltage. V1 कौन सा था, जो प्लस पे अप्लाई कर रहे थे, तो प्लस पे हमने ग्राउंड कर रखा है फिजिकली, तो ये 0 हो जाएगा. एंड वी नो दैट दिस कंडीशन वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन और वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन. तो बाय यूजिंग दिस वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन we will have V2 equals to 0 also. This terminal voltage, this is the V2. This V2 will become equals to 0. Again, in the last to last class, we have already discussed the derivation of this V1 equals to V2 वाला. तो यहाँ पे 0 है V1, इसलिए V2 भी 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप है टू कंसिडर दिस नोड. तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया कि I1 करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I3. तो एज पर द KCL ऑपरेशन किरचॉफ्स करंट लॉ, हमने वी हैव अप्लाइड KCL टू दिस नोड. तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. क्लियर, सिमिलर एक्सप्रेशन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. नाउ अगेन this condition we have considered that input resistance of the operational amplifier is infinity. Infinity होने के कारण क्या होगा, जो करंट यहाँ पे जाएगा inside the operational amplifier, this will be 0. तो हमारे पास I3 equals to 0 हो जाएगा. तो this expression will become I1 equals to I2. Now we need to find out this I1 and I2 in terms of potential difference. तो यहाँ पे हमारा I1 क्या है, I1 is the current through कैपेसिटर, इसको हम IC भी बोल सकते थे. तो I1 और IC आर सेम. तो करंट थ्रू कैपेसिटर हमें पता है, वी कैन राइट दिस करंट थ्रू कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट विल चेंज विद टाइम. कैपेसिटेंस क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज को. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा C dVC अपॉन dt, है ना. तो C dVC अपॉन dt हो गया हमारा I1. I2 हमें पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V0 अपॉन RF हो गया, जैसे हमारा लास्ट एक्सप्रेशन में आया था. तो दीज टू करंट्स आर इक्वल. तो हमने क्या करा, इनको पुट कर दिया. दिस इज I1, दिस इज I2, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. In the last slide, what we have discussed that I1 is equals to I2
So from there we have written this equation. This was the expression C dVc over dt. तो सर्किट डायग्राम अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, तो हमको पता है सर्किट डायग्राम में अभी मैंने बताया था Vc was the potential across capacitance. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसको, V in minus V2. V in was the input voltage and V2 was the that node voltage. तो V in minus V2 upon dt हो गया, एंड हमारा जो इधर की तरफ था वो V2 माइनस V आउट था, हमने RF के जो अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे, दैट वाज द V2 माइनस V नॉट. तो यहाँ पे हमें पता है कि V2 इज 0 बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन. V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0 है बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. यस वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन. वो हमने 0 पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे ये 0 पुट किया है, तो बस हमने डिराइव किया इक्वेशन को इसकी फॉर्म में. तो ये क्या बन गया, सी डी वी इन ओवर डी टी और माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ. एंड वी नो दैट वी नीड द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज. जो भी हम सर्किट फॉर्म कर रहे हैं फॉर ऑल द सर्किट वी नीड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन वी आउट की फॉर्म में अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो दिस विल बिकम माइनस आर एफ इंटू सी इंटू डी वी इन ओवर डी टी. So the circuit was for differentiation. So here we can find out that the output of the circuit is proportional to the differentiation of this, differentiation of input voltage, where RF into C is known as time constant. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम. आवाज ही नहीं आ रहा है.